नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और रायपुर से सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से राहत की बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना पीड़ित 4 मरीज एम्स से डिस्चार्ज हो चुके हैं। 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। सभी 4 मरीज कोरबा जिले के कटघोरा के रहने वाले हैं और अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 16 हो चुकी है। एम्स प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि की है कि 2 बार रिपोर्ट 4 मरीजों की निगेटिव आई और उसके बाद उनकी अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। तो कोरबा के कटघोरा के मरीज थे और कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से ये राहत की खबर कही जा सकती है। कोरोना पीड़ित 4 मरीज एम्स से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। 2 रिपोर्ट इनकी निगेटिव आई। दोनों बार लगातार जो सैंपल लिए गए दोनों निगेटिव आए। इसके बाद एम्स ने सभी को डिस्चार्ज कर दिया है और सभी 4 मरीज कोरबा जिले के कटघोरा के ही थे जो हॉट स्पॉट घोषित किया गया। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 16 पहुंच गई है और एम्स प्रबंधन ने इसकी पुष्टि कर दी है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अवधेश, अच्छी खबर लगातार मिल रही है और एक बार फिर से 4 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट जाएंगे। कटघोरा के रहने वाले थे जो हॉटस्पॉट है, लेकिन कह सकते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं लगातार जो कोशिश कर रहे हैं उसका नतीजा सामने आ रहा है और लोग ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहते हैं कि डॉक्टर ही इस पूरे जंग में सबसे अहम भूमिका निभाए हुए हैं कि वो अपने जान को जोखिम में डाल के इलाज कर रहे हैं। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना पीड़ितों की जो कुल संख्या 33 थी, 33 से अब उसमें से जो है मात्र 16 जो है वो एक्टिव केस बचे हुए हैं। बाकी सारे लोग इलाज करा के घर जा चुके हैं। आज देर शाम अभी कुछ देर पहले सुखद खबर आई कि 4 मरीजों को एक साथ डिस्चार्ज कर दिया गया एम्स से, क्योंकि पिछली 2 रिपोर्ट जो थी उनकी नेगेटिव आई। एम्स प्रबंधन ने बाकायदा पुष्टि की, स्वास्थ्य मंत्री ने भी जानकारी ली, मुख्यमंत्री की तरफ से भी जानकारी ली गई। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि कोरबा के कटघोरा को जो रेड जोन हॉटस्पॉट बनाया गया कोरोना को लेके, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या या पीड़ितों की संख्या है वो पुनः शून्य है। केवल और केवल कोरबा से कटघोरा से ही जो मरीज है लगातार उनका आना शुरू हुआ था। एक साथ बल्क में जो मरीज आए थे, पहले 7 आए, फिर उसके बाद 7 आए, ऐसा करके जो एक साथ वहां से पहुंचे वो निश्चित तौर पर चिंता का कारण है कि कोरबा के कटघोरा में नियंत्रित नहीं हो सका। समय रहते वहां पे पर्याप्त इंतजाम नहीं किए, जिस कारण वो पूरा जो है रेड जोन बन गया, पूरा वो हॉटस्पॉट कोरोना का बन गया। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर है, सुखद खबर, कि एक साथ 4 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। चलिए, सुखद खबर, बड़ी खबर कि एक साथ 4 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं और संख्या भी एक्टिव मरीजों की घट गई है। अब उनका भी जो मरीज हैं उनका भी इलाज लगातार चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल आज प्रदेश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रात 8 बजे अपना संबोधन देने वाले हैं और लॉकडाउन पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद सीएम संबोधन देंगे। लॉकडाउन के संबंध में राज्य की जनता के नाम महत्वपूर्ण संदेश वो देंगे और लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देश उनकी तरफ से जारी किए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, कुछ ही देर बाद सीएम प्रदेश की जनता से बात करने वाले हैं, अपना संबोधन देने वाले हैं और कुछ नए जो गाइडलाइन जो है उसको लेकर वो शायद वो हो सकता है कि अपने आज संबोधन में प्रदेश की जनता को कुछ जानकारी दें। तो आज रात 8 बजे लॉकडाउन पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद सीएम का संबोधन होना। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी सुरेंद्र, बताएं। देखिए पुनीत, जिस तरह से लॉकडाउन की जो अवधि बढ़ाई गई है 3 मई तक, तो उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो जनता के नाम संबोधन होगा वो इस तरह से होगा कि जिस तरह से यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से खाद्यान्न की और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकार ने की हैं और जो बाहर से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी खास व्यवस्था की गई, खाने की व्यवस्था की गई है। और जिस तरह से रोज यहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, तो इस तरह से सारी व्यवस्थाएं हैं जो दुरुस्त की गई हैं। सीमाओं पर जो सीमावर्ती जो इलाके हैं जहाँ पर राज्य छूते हैं वहां पर उनको सीमाओं को सील किया गया है। तो वहाँ पर भी सघन जांच की जा रही है, हर एक व्यक्ति की जांच की जा रही है। जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार छत्तीसगढ़ में कम हो रही है, तो ये संकेत है कि जिस तरह से, क्योंकि पहले भी जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने ये बात को कहा था कि यहाँ पर जो सब्जी के जो व्यापारी हैं, जो सब्जी के लिए किसान बाहर सब्जी भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है, रेलवे ने की है, तो वहां से वो व्यापार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मुख्यमंत्री का जो जनता के नाम संबोधन होगा वो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। काफी महत्वपूर्ण संबोधन मुख्यमंत्री का आज 8 बजे होगा।
रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने ऑर्डर जारी कर दिया है। पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि 2 पहिया गाड़ी पर 1 से ज्यादा सवारी प्रतिबंधित होगी, यानी कि अगर 2 व्हीलर है तो उस पर केवल 1 व्यक्ति उस वाहन को चला पाएगा, और 4 पहिया वाहन अगर है तो इसमें 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ पाएंगे। अगर बैठते हैं तो कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उल्लंघन करने वालों को। और मास्क पहनना भी बेहद जरूरी है, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। रायपुर पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, पुलिस तो सख्ती की बात तो कर रही है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई सब्जी मंडी में भीड़ इकट्ठा हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो ये सवाल भी खड़े होते हैं कि पुलिस की कार्रवाई किस प्रकार से हो रही है। हालांकि पुलिस कह रही है कि हम सख्ती दिखाएंगे। सुरेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है कि सुरेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं कि रायपुर पुलिस ने ट्वीट किया है और ये जानकारी दी है कि जो लोग अब बाहर निकल रहे थे तो एक गाड़ी पर 2 लोग सवार थे, अब नहीं चलेगा। 2 व्हीलर पर केवल एक व्यक्ति 2 व्हीलर पर, और 4 व्हीलर में केवल 2 व्यक्ति ही सवार रह सकते हैं। अधिक रहेंगे तो कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मास्क पहनना भी जरूरी है, अगर बगैर मास्क पहने अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र, रायपुर पुलिस ने ट्वीट कर सख्ती की बात तो कही है, लेकिन तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन होता नजर नहीं आ रहा। हमने देखा सब्जी मंडी में कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस सख्ती की बात तो कह रही है, लेकिन किस तरीके से सख्ती दिखाई जाएगी, क्योंकि जमीन पर नजर नहीं आता। देखिए, बड़ा सवाल यही है पुनीत, जिस तरह से सख्ती का जो पालन कराना चाहिए वो सख्ती का पालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो लगातार लोग उसकी लॉकडाउन का लगातार जो है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, लगातार उसको तोड़ रहे हैं। और जिस तरह से रायपुर पुलिस ने अब ये नया जो एक निर्देश जारी किया है और ये कहा है कि अगर 2 से अधिक अगर कार में जाएंगे तो आपको मास्क लगाना होगा और उस पर भी जुर्माना देना पड़ेगा। और जिस तरह से कल जो चालानी कार्रवाई हुई थी, करीब 300 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई थी, तो लगातार चालानी कार्रवाई भी रायपुर पुलिस कर रही है। लेकिन बावजूद इस तरह से जो सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो बाजारों में अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो वहां पर भी नजर नहीं आता है। लगातार बाजारों में भीड़ लोग उमड़ रहे हैं, जो दुकानें खुल रही हैं। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं राजधानी रायपुर के जहां पर लगातार लोग घर से बाहर निकलते हैं और लॉकडाउन का लगातार जो है इसका तोड़ने का सिलसिला राजधानी में देखा जा रहा है। इसीलिए राय पुलिस ने सख्ती के इसके तहत इसको जो है जारी करने के निर्देश। चलिए, अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि पुलिस सख्ती की बात कर रही है तो कितनी सख्ती पुलिस दिखाती है, क्योंकि बेहद जरूरी है ये। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी। इधर दुर्ग से खबर आपको बता रहे हैं, 16 जमातियों को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। भिलाई के रहने वाले ये सभी जमाती हैं और 40 दिनों तक ये भुवनेश्वर में रहे हुए थे। भुवनेश्वर से भिलाई लौट चुके हैं सभी 16 जमाती, और सभी जमातियों को होम आइसोलेट करा दिया गया है। सभी को ट्रेस कर लिया गया है। 40 दिनों तक भुवनेश्वर में ये थे। और मिथिलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। मिथिलेश, क्या खबर है? देखिए पुनीत, लगातार जो जमाती हैं उनको खोजने का सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर दुर्ग पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। और इसी के तहत में जो जानकारी में थी कि यहाँ पर 16 जमाती जो आए हुए थे जिन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी और उनको ट्रेस किया गया। जब उनसे पूछताछ की गई कड़ाई से, जो इनके मुख्य जो व्यक्ति था उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बात स्वीकार किया कि वो लोग भुवनेश्वर वहां पे गए हुए थे और वहां पर जो दिल्ली से तकरीर कराने के लिए आए हुए थे वहां पर जत्था उनके साथ में वो शामिल थे। यहाँ पर भिलाई में आके हुए रह रहे थे, लेकिन किसी को बताया नहीं था। इसकी जानकारी मिलने के बाद में सुपेला पुलिस ने जो है वो सभी को ट्रेस कर लिया है और सभी को होम आइसोलेशन किया गया है। क्या तो इन पर कोई मामला दर्ज करने जैसी बात हो रही है? क्योंकि एक तरफ लगातार अपील की जा रही है कि अगर आपको ऐसा कुछ है, अगर आपने कहीं ट्रैवल किया गया और खास तौर पर खोजबीन चल रही है जो जमाती हैं उनकी, तो ऐसे में इनको बताना, अपनी जानकारी देना जरूरी इनको नहीं लगा कि जानकारी इनको सरकार तक पहुंचानी चाहिए, प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए?
जी बिल्कुल पुनीत, क्योंकि बार बार ये अपील की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि जो भी बाहर से आया है उनको वो बता दें अपने और उसके हिसाब से वो काम करें, लेकिन इतनी अपील करने के बावजूद भी सामने नहीं आए तो पुलिस निस्संदेह इसमें कोई कार्रवाई करेगी और अभी सुपेला पुलिस ने जांच कर रही है और जांच के बाद में हो सकता है कि इसमें पूरी तरह से कार्रवाई की जाए। जी पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मिथिलेश, स्वागत है और रायपुर से खबर बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब जल्द ही टीबी जांच मशीनों से कोरोना टेस्ट होगा। 45 मिनट से 2 घंटे में एक टेस्ट हो सकेगा और जिले में कई जगह ये मशीनें उपलब्ध भी हैं। राजधानी के लालपुर स्थित टीबी अस्पताल में इसकी जांच होगी। तो ये उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि टीबी जांच मशीन जो है उनसे कोरोना टेस्ट किया जाएगा। 45 मिनट से 2 घंटे का वक्त एक टेस्ट में लगेगा। तो ये जो अभी जो वक्त लग रहा है उससे तो कम ही वक्त है। और उन्होंने कहा है कि जिले में कई जगह मशीनें उपलब्ध हैं। राजधानी के लालपुर स्थित टीबी अस्पताल में इसकी जांच होगी। को भी हम लोग प्रारंभ करना चाह रहे हैं। ये टीबी के लिए जो मशीनें आती हैं, टीबी के टेस्टिंग के लिए, उन टीबी के टेस्टिंग की मशीन का भी उपयोग हम लोग कोरोना की टेस्टिंग के लिए करने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। और जैसे ही उसके कार्ट्रिज आ जाते हैं, इसके कार्ट्रिज रहते हैं जिसमें टीबी की टेस्टिंग होती है, इसके लिए पृथक से कार्ट्रिज आता है। उसकी भी दरों की बात आती है। अभी $20 में मिलता है, किसी ने बताया। फिर मध्यम गरीबी के और गरीब देशों की कैटेगरी के लिए कुछ अलग रेट्स हैं। तो क्या चीज है उसको पारदर्शी करके इन मशीनों का भी उपयोग करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये कई जगह जिलों और रायपुर से खबर है, रावणभाटा में थोक सब्जी मार्केट बंद कर दिया गया, लेकिन व्यापारियों ने इसके बाद मैदान में खुद ही सब्जी बाजार खोल लिया। और यहां पर हैरानी की बात यह है कि लोगों की भीड़ जुटने लगी। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन नहीं हो रहा था और पुलिस और निगम प्रशासन का कोई बंदा यहां पर मौजूद नहीं था। अव्यवस्था का आलम यहां देखने। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण जहां एक तरफ देश में हाहाकार मचा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ इस संकट की घड़ी में धैर्य के साथ कोरोना से जंग लड़ रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक और शासन प्रशासन कोरोना से हो रही जंग में उसे हराने के लिए अपनी शक्ति झोंक रहा है, तो दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए कई ऐसे कदम उठाए जिससे कि उन्हें राहत मिली है। एक कुशल प्रशासक की असली पहचान संकट की घड़ी में होती है। दरअसल समूचे विश्व सहित देश में फैले कोरोना के संक्रमण से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जैसे इस भयंकर संकट को पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल एक ओर कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जिससे कोरोना से जंग बड़ी आसान दिख रही है। भूपेश बघेल जी ने जो सबसे बेहतरीन निर्णय लिया कि 21 तारीख से ही धारा 144 लागू की और इसके बाद लॉकडाउन जो छत्तीसगढ़ को किया, सीमा जो थी उसको सील किया, उसके कारण बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में कम आ पाए। सीएम के निर्देश पर युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास जारी है। शहरों में मरीजों के इलाज के लिए एक और समुचित व्यवस्था की गई है, तो दूसरी ओर शहर को सैनिटाइज कर कोरोना के संक्रमण को समाप्त किया जा रहा है। शासन प्रशासन के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि दुर्ग जिले में महज एक ही कोरोना संक्रमित मिला और उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 3 माह का राशन देने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इन्हें देने का कार्य भी आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जितनी भी कोरोना से संबंधित निर्णय लिए गए हैं, बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय है। नहीं, राहत तो मान के चलो 75% राहत मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है उसकी हर जगह लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आज अगर ये स्थिति वो नहीं किए रहते तो आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाता गरीब लोगों के घर में। सीएम भूपेश बघेल के निर्णयों ने कई वर्गों की चिंता समाप्त कर दी है। बिजली बिल, टैक्स माफी, स्कूल की फीस, परिवहन टैक्स माफी, उद्योगों को राहत जैसे कई निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, जो आज के समय में लोगों को राहत दे रहे हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश के बाद श्रमिकों के वेतन नहीं काटे जाएंगे। वहीं जो श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। देखिए, शासन के द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो भी मजदूर कहीं पर भी फंसे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन के दौरान हमारे क्षेत्र में फंसा है, ऐसे मजदूर जिनकी वो मजदूरी बंद हो गई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति सीधे हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं। इन लोगों को हमने रुकवाया भी है। इनके लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध भी कराया जा रहा है। इसके अलावा शासन के निर्देश हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार से कोई किराए की मांग नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सच्चे प्रशासन को परिभाषित किया है। इन्हीं के ही निर्णय आज प्रदेशवासियों को राहत पहुंचा रहे हैं और चिंता मुक्त होकर हम घर बैठकर कोरोना से जंग में अपनी ओर से मदद कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए, जवाब तो देना होगा। नमस्कार।